नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग 10th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं और आप भी चाहते हैं कि 2024 में हम 400 प्लस का नंबर लाए, तो आप मेरा हर एक वीडियो देखिएगा। मैं जो भी वीडियो दूंगा आप उस वीडियो को पूरा देखना और पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते चलना। क्योंकि दोस्तों पिछले 2 सालों से बहुत ऐसे लड़के हैं जो हमारा हर एक वीडियो देखकर, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखकर याद करके बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस का नंबर लाकर बैठे हुए हैं। और बहुत ऐसे लड़के हैं जो 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और वो 11th-12th में भी अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। तो आप लोग मेरा हर एक वीडियो देखिएगा। मैं सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो आप लोगों के पास वीडियो मेरा पहुँच पाएगा, ठीक है। चलो आज हम लोग देखते हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस पहलू से किस आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो बाबू हम आंसर देंगे पहला का डी नंबर, जाति प्रथा को। क्या देंगे बाबू? जाति प्रथा को। डी नंबर वाला हम आंसर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर कि भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? तो हम लोग बोलेंगे सर जी यह एक प्रकार का भाषण है जिसको हम लोग इंग्लिश में लेक्चर बोल सकते हैं। और भाषण पता है मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। ये जो पाठ है उस पाठ के लेखक है मैक्स मुलर और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और ये जो पाठ है भारत से हम क्या सीखे, यह भाषण है। क्या है? भाषण है बाबू, ठीक है। अब देखो बाबू अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका जन्म भी हुआ था 1907 ईस्वी में, जिस वर्ष टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नाखून बढ़ते हैं पाठ है, उस पाठ में बूढ़े ने एक बड़ी बात कही थी, वो कौन सी बात थी? तो हम लोग बोलेंगे सर जी आंसर होगा हमारा ए नंबर वाला, प्रेम को कहा था। सबसे बड़ी चीज़ किसे माना था? तो उन्होंने प्रेम को माना था। आंसर क्या होगा बाबू? आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर वाला। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है बहादुर का बाबा कहाँ मारा गया था? दोस्तों ये जो बहादुर पार्ट है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही इमोशनल वाला पार्ट है, एक बार पढ़कर जरूर देखना। बहादुर का जो बाप था वो चोरी डकैती नहीं करता था, बल्कि वो एक आर्मी का जवान था। वो युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप युद्ध में इनकी लड़ाई में मारा गया था। अब ये मत कहना कि सर डकैती कर रहा था तो लड़ाई में मारा गया, नहीं, वो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विल्नव क्या है? तो बाबू याद करना विल्नव जो है ना वो एक छोटा सा गांव है। एक छोटा सा गांव का नाम है विल्नव। विल्नव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है, ठीक है। जैसे आपका छोटा सा गांव है, मेरा भी छोटा सा गांव है, वैसे ही आप बोल सकते हो, ठीक है। अब बाबू अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान जी तो जो थे वो किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद आप बोल सकते हो। सवैया छंद में वो सिद्ध थे बाबू, याद रखना, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि मुँह अंश वहिनी ले बरसे कौन कहते हैं? मुँह अंश वहिनी ले बरसे यह किसका कहनाम है? यह किस कवि का कहनाम है? तो बाबू हम देंगे सर जी यह घनानंद का है। घनानंद जी ने यह बात बोला था, ठीक है। चलो अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है किसके हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है? बाबू हमेशा याद रखना जनता की हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है। अगर जनता एक बार अपनी जयकार लगा दे तो बड़े बड़े महलों की नींव उड़ जाती है। इसका मतलब आप लोग समझते हो कि चाहे आप कितना भी ऊंचे पद पर चले जाओ, मुख्यमंत्री, सीएम, कुछ भी बन जाओ, वो आप किसके कारण बने हैं? तो आप जनता के कारण ही बने हैं। सब चीज़ जनता के हाथ में है। अगर जनता कहेगी तो आप मुख्यमंत्री रहेंगे, पीएम रहेंगे, अगर नहीं कहेगी तो आप को हटना पड़ेगा। यानी कि सब कुछ जनता के हाथ में है। अगर जनता को आप तंग करते हो और जनता अपना असली पावर में मतलब कि पावर दिखाने लगे तब तो आपको लुंगी बांध कर भागना पड़ेगा। बाबू अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर मिलता था? कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ पर मिलता था? तो बाबू देखो 9 का जो आंसर होगा ना वो सी नंबर वाला होगा, घर के दरवाजे पर। क्या होगा? घर के दरवाजे पर, ठीक है। तो आप लोग के हिंदी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताकर हम एक बार टेस्ट आप लोग से लेना चाहते हैं। तो टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बाबू। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ। टेलीग्राम
टेलीग्राम पर लगभग 10,000 ऐसे लड़के हैं जो टेस्ट देते हैं और सबका रिजल्ट मिलता है। तो आप भी जाइए, ज्वाइन करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, और उसके बाद से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं। देखो, लौट कर आऊँगा फिर कभी पाठ में ना कभी जो है ना वो बंगाल के प्रति लौटने की बात करते हैं, बंगाल के प्रति, ठीक है, बंगाल के प्रति याद रखना। अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। देखो जी, ये जो श्रम विभाजन है ना वो सभ्य समाज की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये आपके पहले पार्ट का है, हिंदी का भीमराव अम्बेडकर वाला जो पार्ट है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी पार्ट का है, ठीक है बाबू। अब देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की, यानी कि भीमराव अंबेडकर की कौन सी इसमें से रचना है। तो हम लोग देंगे सर जी इसमें से सभी होगा, क्योंकि द कास्ट इंडिया के लेखक भीमराव अंबेडकर ही है, हु आर सुदराज के भी लेखक वही है, और द अनटचेबल्स यू आर द, ये सब लेखक, ये सब रचना क्या है, तो भीमराव अंबेडकर जी की ही है, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा सभी, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ये आपके 20 के दांत का क्वेश्चन है कि जो गिरधर लाल था वो किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। तो गिरधर लाल जो था ना वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। आंसर आपका डी नंबर वाला होगा बाबू, तेरा का आंसर क्या होगा, डी नंबर वाला होगा, क्योंकि जो गिरधर लाल था वो सेन साहब के यहाँ फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। और गिरधर लाल का एक बेटा था जिसका नाम था क्या, आपको पता ना, उसके लड़के का क्या नाम था, उसके लड़के का नाम था मदन ही ना नाम था, और कासू और खोखा आप सेन साहब के लड़के को बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है सेन साहब किसके व्यंग से हट कर रह गए। सेन साहब जो थे वो किसके व्यंग से हट कर रह गए, इनकी दंग रह गए। तो 14 का बाबू हम लोग आंसर देंगे कि पत्रकार महोदय के व्यंग से वो हट कर रह गए, ठीक है, ये नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत कहाँ बसता है। देखो ये जो हमारा भारत है वो बसता है लोगों के मन में। अब ये मत कहना सर जी गांधी जी के मन में या फिर दिल्ली के पास, ये भी शहरों में नहीं, लोगों के मन में। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो आप भारत माता को एकदम सच्ची श्रद्धा से पूजते होंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग भगवान को भी मानते हैं तो सच्ची श्रद्धा से ही मानते हैं। तो भगवान हमेशा सच्चे हृदय वाले में व्यक्ति में ही बसते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भगवान कहीं और किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाएंगे, बस जाएंगे, नहीं, भगवान वहीं पर बसते हैं जहाँ पर सच्चा हृदय आपका हो, ठीक है, तो वहीं पर वो भी वास करते हैं। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि भारत माता क्या है। देखो भारत माता नहीं है, महाभारत है। महाभारत क्या है, महाभारत कहानी है या फिर पुराण या फिर शास्त्र या फिर उपन्यास। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि महाभारत क्या है, ये सब कोई जानता होगा कि महाभारत एक पुराण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। यह दोस्तों जो भाषा में है ना, ये है आपका संस्कृत भाषा, जो हमारी प्राचीनतम भाषा है, और प्राचीनतम भाषा को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, संस्कृत भाषा है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा 18 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर कौन था। देखो बहादुर कौन था, तो याद रखना बहादुर नेपाल से भागकर आया हुआ एक नौकरी मतलब कि बहादुर से भागा हुआ एक लड़का था जो मालिक के यहाँ एक नौकरी करता था, और वो नौकर के रूप में नौकरी करता था। किसके रूप में, नौकर के रूप में। तो बोल सकते हो सी नंबर वाला, नौकर के रूप में वो नौकर था। बहादुर कौन था, तो एक नौकर था बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो बाबू याद रखना आंसर होगा आपका रामविलास शर्मा। आंसर होगा सी नंबर वाला, रामविलास शर्मा, आंसर होगा सी नंबर वाला, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग का है 20 नंबर अंतिम क्वेश्चन कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बाबू याद रखना बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध जो है वो लखनऊ घराना से है। तो 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, और 27 साल के उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, और 54 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जोड़ लेना 38 और 54 जोड़ लेना, और जितना होगा आप उतना सन में बोल सकते हो कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी कमेंट करके आप लोग बताइए, और जल्दी से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए ताकि हम लोग एक साथ मिलकर टेस्ट दें, ठीक है।
और हमारा पूरा वीडियो देखना अगर 400 नंबर लाना है तो बाबू, ठीक है।